मैं ऋषि अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, जिससे आप भगवान के कथा का श्रवण कर सके। अब हम लोग भगवान श्री राम के कथा को सुनेंगे। सारे दुनिया की परीक्षक की परीक्षा लेने के लिए आज सती जी चल पड़ी है। रास्ते में सती जी के मन में हुआ किस तरह से भगवान की परीक्षा लूं, तो मन में विचार आया कि अभी भगवान सीता जी की खोज में निकले हैं। सीता जी के लिए बहुत परेशान हैं, पागल बने फिर रहे हैं। क्यों ना सीता जी का ही रूप धारण कर लूं और मेरे द्वारा बनाया गए मायाकृत सीता का रूप देखकर यदि ये खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो इनकी परीक्षा हो गए, ये फेल हो गए। और जो साधारण जीव के आगे फेल हो गए, वो तो भगवान हो ही नहीं सकते। यदि भगवान हमको नहीं पहचान सकेंगे, मुझे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, मैं समझ जाऊंगी ये भगवान नहीं है। परमात्मा तो सबको जानने वाले हैं, है घट में घट की सब जाने, ऐसा राम न्यारा है रे। सबके अंदर में रहते हैं और सबका सब कुछ जानते हैं। बिहार प्रांत में एक संत हुए धरनी दास जी महाराज। उनकी वाणी में है, जासन कर्म छिपावत हो वो देखत है घट में, घर छाए बेग भजो धरनी सरनी नहीं आवत, काल कमान चढ़ाए। जिनसे तुम अपने कर्मों का छिपाव कर रहे हो, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर में ही बैठे हुए हैं। कैसे छिपाव करोगे? अंदर से ही तुमको देख रहे हैं और तुम्हारे सारे कृत कर्मों को देख रहे हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड को तुम्हारे भीतर से ही देख रहे हैं। अभी के कर्म को कौन कहे, जब से संसार में आए हो, तब से अब तक जितने कर्मों को किए हो, वो परमात्मा सारे किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। और एक संत हुए गोस्वामी लक्ष्मी दास परमहंस, वह कहते हैं, प्रभु हो क्रोटिन दोष हमारो, कहाँ छिपाऊं छिपत नहीं तुमसे, रवि शशि नयन तिहारो। दिन में छिपाऊ करेंगे तो सूरज की आंख से देख लेंगे, रात में छिपाऊ करेंगे तो चंद्रमा की आंख से देख लेंगे। भगवान की आंखों से कौन बच सकता है? सती
जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया। जिस रास्ते होकर भगवान चले आ रहे थे, ठीक बीच रास्ते पर ही बैठ गए। इधर उधर बैठेंगे कहीं नजर नहीं पड़े, बीच रास्ते पर ही बैठ गए और सीता जी का रूप धारण करके बैठ गए। देखिए किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं। भगवान श्री राम उसी रास्ते से चले आ रहे हैं। राम के पीछे लक्ष्मण जी है। दृष्टि पड़ी लक्ष्मण जी की आगे है राम, लेकिन पीछे रहने वाले देख लिए राम तो परमात्मा है। वह तो बिना आँख के ही देखते हैं, जो बिना आँख के देखे परमात्मा है। जो आँख के द्वारा देखे, किसी के माध्यम से देखे, वो जीवात्मा है। जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से देखता है। परमात्मा स्वयं की आँख से, आत्म चक्षु से देखते हैं। परमात्मा को देखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। परमात्मा की दृष्टि से कुछ वंचित नहीं है। इसलिए राम ने देखा, इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। पहले लक्ष्मण जी ने देखा, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। लक्ष्मण जीव है। जीव संसार का दर्शन करता है। जीव इंद्रियों के वश में है। जीव की इंद्रियां चंचल होती है। देखना, सुनना, चलना फिरना, खाना पीना, ये सारे व्यवहार इंद्रियों के माध्यम से जीव के द्वारा होता है।